अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना। आज की इस वीडियो में बताऊंगी आपको थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं स्टेटमेंट। नॉन ज़ीरो आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए कोरिस्पोंडिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि अगर हमारे पास नॉन ज़ीरो आइगन वेक्टर्स हैं मैट्रिक्स ए के कोरिस्पोंडिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, अगर हमारे पास आइगन वेक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल v1 v2 अप टू सो ऑन vn, ये हमारे पास नॉन ज़ीरो आइगन वेक्टर्स हैं मैट्रिक्स ए के कोरिस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यूज़ लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू सो ऑन लैम्डा एन रिस्पेक्टिवली। अगर हमारे पास जो v1 v2 अप टू सो ऑन vn ये वेक्टर्स हैं आइगन वेक्टर्स हैं कोरिस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यूज़ लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू सो ऑन लैम्डा एन, देन हमने इसको इंडक्शन मेथड से प्रूव करना है एन के लिए। इंडक्शन मेथड किस पे लगाना है, हमने एन पे। कैसे लगाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं n इज इक्वल टू 1। अगर n हमारे पास 1 है तो v1 जो हमारे पास होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब कि वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता तो इसका मतलब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देन हमने सपोज करना है n ग्रेटर देन 1। अगर हम n को ग्रेटर देन ले लेते हैं 1 से और उसमें से हम अगर n में से 1 माइनस करेंगे तो वो k के इक्वल भी हो सकता है और k से ग्रेटर भी हो सकता है। k हमारे पास कोई भी स्केलर है। देन हमने सिलेक्ट कर लेना है एक लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होता है, किसी भी चीज़ को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होता है, a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू सो ऑन an vn इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन की इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। देन अगर हम इसको मैट्रिक्स ए से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास किस तरह आ जाएगी, a1 av1 प्लस a2 av2 प्लस अप टू सो ऑन an avn इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम किसी भी मैट्रिक्स को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 0 ही आ जाता है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर्स, ये हमने पढ़ा था कि ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। ये था डेफिनेशन हमारे पास आइगन वेक्टर्स की। तो यहाँ पे av1 av2 सब की जगह पे हम लैम्डाज की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। लैम्डा 1 v1 लैम्डा 2 v2 लैम्डा n vn इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2। देन अगर हम इक्वेशन 1 को लैम्डा n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है इसको लैम्डा n से हमने मल्टीप्लाई कर देना। जब लैम्डा n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, a1 लैम्डा n v1 प्लस a2 लैम्डा n v2 प्लस अप टू सो ऑन an लैम्डा n vn इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक में हमारे पास लैम्डास की वैल्यू 1 2 3 थी और दूसरी हमारे पास लैम्डा n वाली वैल्यू। तो इन दोनों में हमारे पास एक तो a1 ए वाली वैल्यूज़ और वी वाली वैल्यूज़ दोनों में कॉमन है तो वो हम कॉमन निकालेंगे। दरम्यान में हमारे पास सब्ट्रैक्ट क्या होगा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा n, इधर हमारे पास लैम्डा 2 माइनस लैम्डा n और अप टू सो ऑन लैम्डा n माइनस 1 माइनस लैम्डा n। ये हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन गई है। चूँकि हमने बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस ये बोला था कि जो हमारे पास वीज़ की वैल्यूज़ हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो मतलब ये हमारे पास ज़ीरो नहीं हो सकती। जब हमारे पास कोई भी चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो गई ज़ीरो के इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब है उनमें से कोई ना कोई चीज़ ज़ीरो है। यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें हैं, हर एक स्टेप मतलब कि हर एक जो हमारे पास मल्टीपल्स हैं उनमें 3 चीज़ें। एक तो एस की वैल्यूज़ हैं, वीज़ की वैल्यूज़ और लैम्डास की वैल्यूज़ हैं। इन तीनों में से कोई एक ज़ीरो है जिसकी वजह से ये ज़ीरो के इक्वल है। अब फर्स्ट स्टेप में तो हमने ये कह दिया कि जो v है हमारे पास वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये ज़ीरो नहीं हो सकते। अगर v से ज़ीरो नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें बच गई, एक तो एस और दूसरे लैम्डास। इन दोनों में से अब कोई एक चीज़ ज़ीरो है तो इसका मतलब हम इन्हें कह सकते हैं a1 इंटू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा n इज इक्वल टू a2 इंटू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा अप टू सो ऑन an माइनस 1 इंटू लैम्डा n माइनस 1 माइनस लैम्डा n इज इक्वल टू 0। मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज़ ज़ीरो है। अगर लेकिन हमें ये जो स्टेटमेंट थी उसमें हमने ये भी कहा था जो लैम्डास है वो डिस्टिंक्ट है। अगर हमारे पास लैम्डास डिस्टिंक्ट है तो किसी भी दो लैम्डास का जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आ सकती, क्योंकि वो दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो वो उनकी सब्ट्रैक्शन भी ज़ीरो नहीं हो सकती। हमारे पास आई 1 से अप टू सो n माइनस 1 तक हो सकते हैं। अगर हमारे पास लैम्डास ज़ीरो नहीं है तो हमारे पास क्या बच जाता है, एस की वैल्यूज़। इसका मतलब वो हमारे पास ज़ीरो है। तो जो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन की जो हमारे पास
इक्वेशन थी उसको हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं ए एन वी एन इज इक्वल टू ज़ीरो, बट वी एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से वी एन तो हमारे पास ज़ीरो नहीं है, देयरफॉर हमारे पास ए एन ज़ीरो है। अगर ए एन ज़ीरो है, वी एन ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि हमारे पास जो वी वन वी टू वी सो ऑन वी एन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन हमारे पास यही होती है कि जो वेक्टर्स है वो ज़ीरो नहीं होने चाहिए और जो हमारे पास स्केलर्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। होपफुली कि आपको मेरी इस वीडियो की समझ भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।